हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम मुख्य से बात करेंगे कुछ कंपाउंड है उसका फॉर्मूला और उसका वैलेंसी के बारे में, है ना। किसका क्या वैलेंसी होता है, किसमें कितना प्लस रहता है, किसमें कितना माइनस चार्ज रहता है, इन सभी के बारे में और फॉर्मूला को भी देखना है ताकि आप किसी भी कंपाउंड का आप फॉर्मूला को यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपाउंड अगर दे दे, ए कोई कंपाउंड है और बी कोई कंपाउंड है, दूसरा अनदर कंपाउंड, है ना। अगर आपको ए का वैलेंसी पता हो और बी का वैलेंसी पता हो तो आप इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ए पर 1 प्लस और बी पर यानी कि 2 प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ आके गुना हो जाएगा और इसका यहाँ। हम आपको एक यानी कि फॉर्मूला बनाने के लिए भी बताएंगे। सबसे पहले जो जरूरी है उसको बता देते हैं ना, तो बनाएंगे कैसे, इसका क्या जरूरी है उसको बता रहे हैं ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये 2 वहाँ चले जाएगा, ए टू बी, 1 लिखा नहीं जाता है, ए टू बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर आपको किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड का अगर वैलेंसी पता है तो आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग देखते हैं वैलेंसी को, है ना। सबसे पहला जो आपका टर्म आता है वो यानी कि कंपाउंड है, यौगिक है। उसके बाद हम लोग किसको, फॉर्मूला को देखेंगे, किसको, फॉर्मूला। उसके बाद वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी को देखना है हमको, है ना। यानी कि कंपाउंड, फॉर्मूला और वैलेंसी को देखना है। सबसे पहला कंपाउंड जो आपका आता है वो मेरा है क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जिसका होता है फॉर्मूला OH। क्या, OH आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोक्साइड OH। तो इसका होता है क्या, OH फॉर्मूला, है ना। यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला को, OH फॉर्मूला हो गया। अब इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी होता है -1 चार्ज। कितना, -1 चार्ज होता है वैलेंसी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका नाइट्रेट। क्या, नाइट्रेट आता है नेक्स्ट टर्म, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, NO3, नाइट्रेट का NO3। और इसका वैलेंसी जो होता है वो भी -1 होता है। वैलेंसी क्या होता है, -1 वैलेंसी होता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2, नाइट्राइट NO2, इसमें भी एक माइनस होता है, एक माइनस चार्ज। यहाँ पर एक बात समझिएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या अंतर है। नाइट्रेट अगर लास्ट में ATE रहे तो उसमें क्या होगा, NO3 ऑक्सीजन एक बड़ा हुआ रहेगा। और IT अगर ITE लगा रहे, नाइट्राइट, नाइट्राइट अगर आप इसका उच्चारण कीजिएगा नाइट्राइट, तो क्या हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन घट गया। इस तरह से याद रखना है, अगर नाइट्रेट 8 लगा रहे तो एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ रहेगा, नाइट्राइट अगर 8 लगा रहे तो एक ऑक्सीजन घटा हुआ रहेगा, क्लियर है। वैलेंसी सेम ही रहेगा, ठीक। उसके बाद याद आपको किस तरह से रखना है वो बता रहे हैं ना। तो उसके नेक्स्ट आता है आपका क्या, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का होता है NH3, आप लोगों ने पढ़ा होगा अमोनिया, है ना। NH3 होता है किसका, अमोनिया का। और इसमें जो वैलेंसी होता है वो 1 प्लस होता है अमोनिया का। कितना, 1 प्लस होता है अमोनिया का वैलेंसी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, अमोनियम। अमोनियम का वैलेंसी, अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4। कितना होता है, NH4 होता है। और इसका वैलेंसी होता है कितना, +1। इसका वैलेंसी +1 होता है अमोनियम का भी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तभी क्या बनता है, हमारा यूरिया बनता है। अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO को जब गर्म किया जाता है तभी यूरिया बनता है, NH2CO NH2। तो वही अमोनियम है, अमोनियम साइनेट वाला अमोनियम, NH4, क्लियर है यहाँ तक। इसमें कितना वैलेंसी, +1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका साइनाइड। क्या, साइनाइड, इसको किस तरह से याद रखें, साइनाइड, CN होता है इसका फॉर्मूला। क्या, CN फॉर्मूला होता है साइनाइड का। और इसमें जो वैलेंसी होती है वो होती है कितना, -1। साइनाइड में एक -1 होता है साइनाइड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका साइनेट, यानी कि साइनाइड से बना साइनेट। साइनेट में क्या होगा कि CN तो रहेगा लेकिन CNO हो जाएगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइनेट। और इसमें भी वैलेंसी कितना होगा, -1 होगा, इसमें वैलेंसी -1 होगा, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका क्या, कि क्लोरेट। क्लोरेट, क्लोरेट मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन का मिलावट, क्लोरेट ClO3 हो जाएगा, ठीक। इसमें जो वैलेंसी होगा वो भी आपका होगा -1, क्लोरेट में भी -1। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका परमैग्नेट। क्या, परमैग्नेट, परमैग्नेट यानी कि MnO4, MnO4, इसमें वैलेंसी -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा वैलेंसी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पैरोक्साइड। क्या, पैरोक्साइड, एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पैरोक्साइड यानी कि O2, इसमें वैलेंसी -2, इसमें वैलेंसी -2। आपने पढ़ा भी होगा ऑक्सीजन में -2 वैलेंसी, -2 चार्ज, है ना, -2 चार्ज, -2, है ना। उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका बहुत यूज होगा, है ना। कार्बोनेट इससे फॉर्मूला काफी ज्यादा बनता है। तो कार्बोनेट का होता है CO3, इसमें भी वैलेंसी -2 यानी 2 माइनस चार्ज होता है इसमें भी, क्लियर है। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट। अब यहाँ समझना है कार्बोनेट क्या है और बाइकार्बोनेट क्या है। बाई मतलब क्या हो गया कि उसमें हाइड्रोजन आके एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और कार्बोनेट में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे कि आपका देखिए कार्बोनेट का फॉर्मूला था CO3, ठीक, CO3, इसमें आके एक हाइड्रोजन जुड़ गया और इसमें क्या था, 2 माइनस चार्ज था, एक हाइड्रोजन क्या आता है, एक प्लस चार्ज लेकर आता है। तो ये प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा HCO3 पर एक माइनस चार्ज, क्लियर है। तो इसीलिए इसमें वैलेंसी जो लिखा जाता है बाइकार्बोनेट में, इसका लिखा जाता है -1, HCO3 इसका फॉर्मूला हो गया, और वैलेंसी -1 लिखा जाता है, क्लियर। तो ये थी बातें, है ना। हमने यहाँ देखा कितना 12, वो सब यानी कि अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर यानी कि 13 नंबर का जो आपका है नेक्स्ट टर्म, उसको देखते हैं। सल्फेट है। क्या, सल्फेट, सल्फेट को अगर ये कंपाउंड हो गया और यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ वैलेंसी लिखेंगे, ठीक, फॉर्मूला और वैलेंसी को लिखना है, ठीक। उसके बाद सल्फेट है, तो सल्फेट का क्या होता है, SO4, सल्फेट यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का मिश्रण सल्फेट। उसके बाद सल्फेट में क्या होगा कि सल्फेट में जो आपका वैलेंसी आता है वो आता है आपका 2, कितना, 2 वैलेंसी आता है, -2 चार्ज,
-2, यानी कि 2 माइनस चार्ज होता है किसमें, सल्फेट में। अगर सल्फाइड की बात करें, कहाँ, सल्फाइड, इसको इस टर्म को अगर समझिएगा तभी याद रहेगा, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टर्म है। सल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, ये सब लंबा टर्म आ जाता है ना, कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। तो सल्फाइड है तो SO3 हो जाएगा यहाँ, तो इसमें भी चार्ज -2 ही होगा। कितना होगा, -2 ही चार्ज होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बाइसल्फेट। क्या, बाइसल्फेट, अभी हमने बताया बाई जैसे बोलेगा उसमें क्या आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन को जोड़िए, है ना। सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4, बाइसल्फेट HSO4, ठीक। उसके बाद अब इसमें क्या देखना है हमको, जैसे सल्फेट में हमने देखा कितना माइनस चार्ज था, 2 माइनस चार्ज था, है ना, 2 माइनस चार्ज था, और हाइड्रोजन आएगा तो 1 प्लस चार्ज लेकर आएगा, और ये 1 माइनस चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा कितना माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज बच जाएगा बाइसल्फेट में। किसमें, बाइसल्फेट में, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है, और सल्फाइड का क्या होता है, SO3। और सल्फाइड में भी देख रहे हैं 2 माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन आगे जुड़ा है, 1 माइनस चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बच जाएगा कितना माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज बच जाएगा बाइसल्फाइड में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट PO4। फॉस्फेट में क्या होता है कि 3 माइनस चार्ज होता है, कितना, 3 माइनस चार्ज होता है फॉस्फेट में, कितना, 3 माइनस। अगर पूछे फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होता है, -3, फॉस्फेट का वैलेंसी -3, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉस्फाइड। क्या, फॉस्फाइड PO3, इसमें भी 3 माइनस चार्ज, कितना, 3 माइनस चार्ज फॉस्फाइड में भी, ठीक। अब इसी से बना बाइफॉस्फाइड। बाइफॉस्फाइड पकड़ना है, इट है या एट है, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, बाइफॉस्फाइड, बाइफॉस्फाइड है। तो यहाँ देखिए फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, PO3, इसको लिख दीजिए PO3, और बाई बोल रहा है तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन आके जुड़ा फॉस्फाइड से तो बन गया बाइफॉस्फाइड, ठीक। अब लेकिन फॉस्फाइड का जो आपका वैलेंसी होता है वो -3 होता है, और हाइड्रोजन आके जुड़ा है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, +1 होता है, ठीक। तो +1 और एक -1 को कैंसिल कर देगा, बच जाएगा मेरा कितना, -2 वैलेंसी, किसमें, बाइफॉस्फाइड में, ठीक। अगर बात करें बाइफॉस्फाइड का, तो बाइफॉस्फाइड का बात करें तो हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, बाई लगा हुआ है, और फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है PO4। क्या, PO4, बाइफॉस्फाइड, फॉस्फाइड का फॉर्मूला PO4। तो फॉस्फाइड में क्या होगा कि हाइड्रोजन आगे जुड़ा और फॉस्फाइड में 3 माइनस चार्ज, तो हाइड्रोजन 1 माइनस चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और जैसे ही कैंसिल करेगा तो इसमें बच जाएगा 2 माइनस चार्ज, किसमें, बाइफॉस्फाइड में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका क्लोरेट। क्या, क्रोमेट, क्रोमेट आता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, CrO4। क्या, CrO4। इसमें जो वैलेंसी होता है इसका वो होता है -2 चार्ज, कितना, -2 चार्ज। ये पूछा जाता है इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा CrO4 क्रोमेट, ठीक। सिलिकेट SiO3, इसमें भी होता है 2 माइनस चार्ज, सिलिकेट में भी कितना, 2 माइनस चार्ज। अब इसको जहाँ तक बात करें कि इसको याद कैसे रखें हम, है ना, ये मेन टर्म होता है। जैसे हाइड्रोक्साइड है OH पर 1 माइनस, कितना, OH पर 1 माइनस, ये तो याद रह जाएगा, ठीक। नाइट्रेट है NO3, नाइट्रेट उच्चारण करना, नाइट्रेट, लास्ट में क्या आता है, ATE आता है। जैसे पता चलेगा कि ATE आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, NO3। जिसमें 8 लगा रहे उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ रहेगा, और जिसमें ईट लगा रहे उसमें एक ऑक्सीजन घटा रहेगा, किससे, 8 से, ठीक। उसके बाद जैसे NO3 आएगा जिसमें वैलेंसी हो जाएगा कितना, -1, वैलेंसी सेम रहता है, वैलेंसी सेम रहेगा। वैलेंसी कब चेंजिंग होगा, जब उसमें बाई लगा रहा है, यानी कि जब उससे कोई कंपाउंड आके जुड़े, जैसे हाइड्रोजन आके एक एलिमेंट आके जुड़ गया, और हाइड्रोजन में पता है कि 1 प्लस चार्ज होता है, और 1 प्लस चार्ज क्या करेगा, 1 माइनस चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो वहाँ वैलेंसी में चेंजिंग आ जाती है, ठीक, तभी चेंजिंग आएगा, अन्यथा ईट 8 में चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 8 रहेगा NO3 1 माइनस, आइट रहेगा, है ना, NO2 कितना, 1 माइनस, इसमें वैलेंसी है ना, सिर्फ किसमें, फॉर्मूला में चेंजिंग आना है। आपको फॉर्मूला से ही अगर पता चलेगा तब ना आप किसी भी फॉर्मूला को लिखिएगा। अगर आपको नाइट्राइट पूछ दे और अगर आप नाइट्रेट लिख दे, क्या, वैलेंसी तो सेम है, नाइट्राइट पूछे और नाइट्रेट लिख दे, वैलेंसी सेम है दोनों का, ठीक। लेकिन इसीलिए पकड़ रखना है कि नाइट्रेट यानी कि 8 लगा हुआ है तो उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, NO3 होगा, और नाइट्राइट रहे NO2 होगा, एक ऑक्सीजन घटा हुआ रहेगा, ठीक। उसका नेक्स्ट आता है आपका अमोनिया। अमोनिया NH3 सबको पता है, 1 प्लस। उसके बाद अमोनियम NH4, अमोनियम साइनेट, है ना, उसी से अमोनियम आया है, और इसमें भी 1 प्लस। याद रखना, अमोनिया रहेगा तो NH3, ये याद रहेगा, अमोनियम रहेगा तो एक हाइड्रोजन को बढ़ा देना है, NH4 कर देना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइनाइड। CN 1 माइनस, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ये अकेले फॉर्मूला है साइनाइड। उसके बाद साइनेट, इसी में साइनाइड में क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है, वो बन जाएगा आपका साइनेट। क्या, साइनेट बन जाएगा। उसके नेक्स्ट आता है आपका क्लोरेट। क्या, क्लोरेट आता है जैसे, तो क्लोरेट में क्या होता है, ClO3, क्लोरेट यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उससे बना मेरा क्या कंपाउंड, क्लोरेट बना है, और क्लोरेट में 1 माइनस होता है, कितना, 1 माइनस होता है क्लोरेट में। नेक्स्ट आता है आपका परमैंगनेट MnO4, मैग्नीशियम और मैग्नीज और ऑक्सीजन का, है ना, इसमें 1 माइनस। उसके बाद पेरोक्साइड। क्या, पेरोक्साइड यानी कि O2, पेरोक्साइड, इसको याद रखना है। पेरोक्साइड का आपको फॉर्मूला पूछा जाता है और अधिकतर स्टूडेंट ऑक्सीजन मार के आ जाते हैं, लेकिन पेरोक्साइड जैसे ही पूछेगा तो आपको O2 मारना है, इसमें 2 माइनस होता है ऑक्साइड में, ठीक, पेरोक्साइड में। उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, और इसमें 2 माइनस होता है, और इसी कार्बोनेट में बाई लग गया है। क्या, बाई लग गया है, तो बाई जैसे ही लगेगा तो हाइड्रोजन आके जुड़ा है, और हाइड्रोजन आके जैसे जुड़ा तो वह 1
माइनस चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और माइनस चार्ज को जैसे ही कैंसिल किया तो आपका एक माइनस चार्ज घट जाएगा और बाइकार्बोनेट में आपका माइनस चार्ज बच जाएगा एक। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको क्लास अच्छा पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से डेली कुछ नया नया बेसिक कंसेप्ट, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है ना, चैप्टर वाइज और यानी कि थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल, फिर ऑब्जेक्टिव वाइज भी उसका क्लास चलता है इसमें। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग सल्फेट को। किसको? सल्फेट को। सल्फेट में क्या होता है कि सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। यहाँ याद रखना है सल्फेट, यहाँ 4 टर्म आएगा, एक आएगा आपका सल्फेट आएगा, सल्फाइड आएगा, बाई सल्फेट आएगा, बाई सल्फाइड आएगा। ठीक, इसको याद कैसे रखें भैया? तो सल्फेट क्या होता है, SO4 हुआ, इसमें 2 माइनस, वैलेंसी सबका सेम, सल्फेट रहे सल्फाइड रहे वैलेंसी सेम। सल्फेट में क्या होगा कि SO4 2 माइनस, और सल्फाइड जैसे बोलेंगे सल्फाइड, यहाँ देख लीजिए ITE लगा हुआ है, और हमने अभी बोला कि ITE जैसे लगेगा तो 8 से एक ऑक्सीजन को घटा देना। हमने देखा सल्फेट में 4 ऑक्सीजन था तो सल्फाइड इट लगा, एक यानी कि ITE लगा तो एक ऑक्सीजन को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, और वैलेंसी सेम रहेगा, वैलेंसी 2 का 2 माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं बाई सल्फेट। अब इसी सल्फेट में क्या लगा दिया गया है, बाई, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है सल्फेट में, तो ये बन गया मेरा HSO4। ये सब पढ़ने में थोड़ा जब आपके आंखों के सामने आएगा ना, जब आप कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसका ट्रिक देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाई सल्फेट बोल रहे हैं भैया, तो सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 पर 2 माइनस, SO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, तो बाई लगा हुआ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर एक प्लस एक माइनस को कैंसिल कर देगा, वहाँ था कितना, 2 माइनस था, तो एक माइनस को कैंसिल किया तो एक माइनस बचा, तो इसीलिए बाई सल्फेट पर लग गया एक माइनस, SO4 फॉर्मूला हो गया इसका। क्लियर? बाई सल्फाइड यानी कि सल्फाइड का दूसरा रूप बाई सल्फाइड में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो नाम बदल गया बाई सल्फाइड। क्लियर है? ठीक, उसके बाद बाई सल्फाइड में 2 माइनस था तो सल्फाइड में 2 माइनस, तो बाई सल्फाइड बना दिया इसको, हाइड्रोजन जोड़ गया, और हाइड्रोजन जोड़ा तो एक माइनस घट गया, तो इसमें वैलेंसी कितना हो गया, -1। क्लियर है? उसके बाद फॉस्फेट PO4, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का संयोग फॉस्फेट, इसमें क्या होगा कि 3 माइनस चार्जिंग आया, कितना, -3 इसका वैलेंसी होता है। ठीक, और फॉस्फेट के बाद आता है फॉस्फाइड, जैसे सल्फेट के बाद सल्फाइड, उसी के बाद फॉस्फेट, इसका भैयारी हो गया सल्फेट का, है ना, और फॉस्फेट हो गया किसका भैयारी, सल्फेट का, तो सल्फेट का भैयारी हो गया फॉस्फाइड में क्या हो गया कि PO3 हो जाएगा, और इससे एक ऑक्सीजन तो घटेगा, हमने बोला अभी कि बड़ा भाई बड़ा और छोटा भाई छोटा, यानी कि फॉस्फेट बड़ा भाई हो गया, और फॉस्फाइड 8 लगा हुआ रहेगा बड़ा भाई, और इट लगा हुआ रहेगा तो छोटा भाई। क्लियर? उसके बाद फॉस्फाइड में क्या होगा, PO3 पर 3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 पर 3 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बाईफॉस्फाइड यानी कि फॉस्फाइड पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है तो बाईफॉस्फाइड बन गया, और फॉस्फाइड में कितना माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज, और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक माइनस लेके ये निकल जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस चार्ज, इसलिए बाईफॉस्फाइड में 2 माइनस चार्ज मेरा आता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है क्या, बाईफॉस्फाइड HPO4 यानी फॉस्फेट में हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो बाईफॉस्फाइड बनेगा। क्या, बाईफॉस्फाइट है ना, इट है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, फॉस्फाइट 4 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बड़ा भाई फॉस्फाइट है और फॉस्फेट है बड़ा भाई, और दोनों में फॉस्फेट ही लिख दिया ना, फॉस्फेट HPO4 और फॉस्फाइड HPO3, है ना, यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, फॉस्फाइड यानी कि बड़ा भाई में एक ऑक्सीजन ज़्यादा और एक छोटा भाई में एक ऑक्सीजन कम मिलेगा। फॉस्फेट में HPO4, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा तो एक माइनस को कैंसिल कर दिया, बच गया मेरा यहाँ कितना, 2 माइनस बच गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका क्रोमेट CrO4, क्या, क्रोमेट CrO4 जिसमें 2 माइनस आता है। ठीक, उसके बाद सिलिकेट SiO3 जिसका फॉर्मूला होता है SiO3 और इसमें वैलेंसी होता है -2। तो आशा करते हैं क्लास आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि अगर आप इसके बाद जो क्लास कीजिएगा ना उसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप किसी भी कंपाउंड को मिला करके एक फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी आशा और विश्वास मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, है ना।